हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे टोकनाइजेशन और इनकोडिंग के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में काफ़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंसिडर करते हैं और हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई के, तो वो सिमिलर कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज होता है। बट जस्ट आज कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बेसिक मॉडल को अज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं जो कि नाम प्रेडिक्ट करे। तो जैसे वो एक नाम प्रेडिक्ट करे, राजीव या अरुण, टॉम, नेहा, वो इस तरीके के नाम प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले इस मॉडल की ट्रेनिंग के लिए हमें ट्रेनिंग डेटा चाहिए होगा। तो हमें कुछ नाम चाहिए होंगे लोगों के, जिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें। तो मान लीजिए ये हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है, तो हमारे पास कुछ ट्रेनिंग के लिए नाम है, राजीव, अरुण, टॉम, नेहा। तो अब ये जो नाम है इसको हमें ट्रेनिंग डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम ट्रेनिंग डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आर पहला कैरेक्टर है तो दूसरा कैरेक्टर ए हो, तो हमने कुछ एक एक रो इस तरीके से लिखा कि अगर आर है पहला कैरेक्टर तो दूसरा कैरेक्टर ए हो। फिर अगर आर ए हो फर्स्ट टू कैरेक्टर्स, देन तीसरा कैरेक्टर आउटपुट जे होना चाहिए। अगर आर ए जे है तीन कैरेक्टर, तो चौथा कैरेक्टर आई होना चाहिए। और अगर आर ए जे आई है चार कैरेक्टर्स, तो पांचवा कैरेक्टर वी होना चाहिए। तो इस ट्रेनिंग डेटा को हमने इस तरीके से इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली बाकी नाम को भी हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारा ये एक ट्रेनिंग डेटा बन गया जहां पर एक हमारे पास इनपुट है, हमारे पास आउटपुट है। तो अब हम इस इनपुट को न्यूरल नेटवर्क में फीड करेंगे और फिर जो आउटपुट आएगा उसको हम इस आउटपुट से कंपेयर करेंगे और फिर जो एरर होगा जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उस नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड, उस एरर के बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो ये न्यूरल नेटवर्क है वो कुछ इस तरीके का है। ये एक न्यूरल नेटवर्क है या ये एक न्यूरल नेटवर्क है। तो इसमें ये हमारा इनपुट लेयर है। तो इस इनपुट में ये जो हमने इनपुट डेटा बनाया, ये ईच रो हमारा एक इनपुट डेटा वेक्टर है। तो एक एक करके हर एक रो का जो इनपुट डेटा है वो यहाँ फीड होगा और जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम इस एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करके हम अपने वेट्स को एडजस्ट करेंगे और फिर हमारा मॉडल की ट्रेनिंग होगी। तो क्या हम अभी जो हमारा जो इनपुट डेटा है वो आर ए ये जो वेक्टर है, क्या हम एज इट इज इसको अपने मॉडल में फीड कर सकते हैं? क्या बेसिकली यहाँ पर हम आर फीड कर सकते हैं जिसका आउटपुट ए आए? नहीं, बिकॉज ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट? तो मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल फंक्शन समथिंग लाइक होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसमें अगर x की वैल्यू कुछ होगी, तो मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू होगी 2m प्लस सी, राइट? तो ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है ये फंडामेंटली एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो मैथमेटिकल फंक्शन इनपुट क्या लेता है? नंबर्स इनपुट लेता है और वो नंबर आउटपुट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा इनपुट डेटा है आर ए जे एक्सेट्रा, इसको हमको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसको अगर हम ऐसे देखें, जैसे ये नाम जो है आर ए जे आई वी ए आर यू एन, ये जो जितने भी इंग्लिश कैरेक्टर्स में नेम है, तो ये सारे ए टू जेड जो कैरेक्टर्स हैं उनसे बने हुए हैं। ठीक है। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम ए टू जेड या ए टू जेड इनको हम एक आईडी असाइन कर सकते हैं। तो जैसे ए को हमने 1 आईडी असाइन किया, बी को 2 असाइन किया, सी को 3, ऐसे करके जेड को 26 असाइन कर दिया। और स्पेस, क्योंकि हमारे जो इनपुट डेटा में यहाँ पर पहले रो में स्पेस स्पेस 3 स्पेस है, फिर आर है। तो हम एक स्पेस को भी एक अलग कैरेक्टर मान लेते हैं। तो उसको हमने 27 आईडी असाइन किया। तो ऐसे करके हमने जो इनपुट डेटा है, जो कैरेक्टर्स है, उन हर एक जो इंग्लिश के कैरेक्टर हैं जिनसे ये नाम बना है, उन हर एक कैरेक्टर को हमने एक आईडी असाइन किया। तो एक ये बहुत बेसिक तरीका है। इससे अब हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक नंबर असाइन करके हम उस कैरेक्टर को उस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो था पहला रो ए स्पेस 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 आर और आउटपुट ए, इसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो स्पेस के लिए हमारा हमने जो आईडी असाइन किया था वो था 27। तो हमने यहाँ लिख दिया 27 आर के लिए आईडी है 18 और आउटपुट था हमारा ए। तो ए के लिए आईडी है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। तो ऐसे करके हमने इन कैरेक्टर्स को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया
और ये हमारा एक नंबर में इनपुट ट्रेनिंग डेटा कन्वर्ट हो गया, आउटपुट को भी हमने नंबर में कन्वर्ट किया। तो अब क्या हम इस जो नंबर हमारे पास आए हैं इससे अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं? अब तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें भी एक अभी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमने जो हर एक कैरेक्टर को एक आईडी असाइन किया है, वो बहुत ही रैंडम तरीके से असाइन किया है। तो यहाँ पर हमने Z को 26 असाइन किया है, A को 1 असाइन किया है। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि Z को 26 हो। इसको हम उल्टा भी कर सकते थे। यानी कि Z को हम 1 कर सकते थे, Y को 2 कर सकते थे, X को 3 कर सकते थे और A को 26 कर सकते थे। ये तो हमने बस एक रैंडम नंबर असाइन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पर जैसे सेकंड रो में क्या था हमारा स्पेस स्पेस R और A। तो स्पेस स्पेस 27 हो गया, R 18 हो गया और A 1 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 की वैल्यू बहुत कम है तो 1 R से इंफीरियर है, राइट? 1 एंड R ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से दे आर इक्वल। बट अभी ये जो नंबर असाइन हुआ है इससे इसको अगर हम एज इट इज अपने मॉडल में फीड करेंगे, जैसे ये वाला रो है 27 27 18 1। अगर मान लीजिए इसको मैं अपने इस न्यूरल नेटवर्क में फीड करूंगा 27 27 18 और 1, तो हमारा मॉडल जैसे मैंने बोला वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, वो नंबर्स को इनपुट लेगा। तो जैसे ही वो नंबर को इनपुट लेगा, जैसे ही वो 27 27 18 और 1 को इनपुट लेगा, तो हमारा मॉडल अज्यूम कर लेगा कि 18 1 से ज्यादा है, 1 18 से छोटा है। तो मॉडल में एक बायस आ जाएगा। तो बायस आने के कारण अगर ये 27 27 18 और 1 है, तो इन तीनों जो नोड्स हैं इनको वो कुछ अलग से हायर वेटेज देना देकर पहले शुरुआत करेगा और 1 को वो बहुत ही लो वेटेज देगा। और फिर जो ट्रेनिंग होगी वो कुछ उसमें एक बायस सा आ जाएगा जो कि गलत है। हम बाय डिफॉल्ट इस रिप्रेजेंटेशन में ए की वैल्यू 1 है, बट ए की वैल्यू 26 भी हो सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इन आईडीज को हम एज इट इज फीड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मॉडल में एक बायस आ जाएगा और वो एक एक गलत अजम्पशन के साथ ट्रेनिंग करेगा। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हम ये जो हमने ए टू जेड था, इसको अब हम एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें हमने ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये हर एक नंबर जो है, हर एक जो कैरेक्टर है, वो एक वेक्टर है जिसमें 27 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? तो जैसे ए के लिए यहाँ पर टोटल 27 कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर आप टोटल काउंट देखोगे तो टोटल 27 आएगा। लेकिन ए को हमने अज्यूम किया कि ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ए के लिए पहला पहला जो कंपोनेंट है वो 1 है और बाकी जो 26 कंपोनेंट है वो 0 है। सिमिलरली बी के लिए पहला कंपोनेंट 0 है, दूसरा कंपोनेंट 1 है, बाकी कंपोनेंट 0 है। सिमिलरली सी के लिए तीसरा कंपोनेंट 1 है, बाकी कंपोनेंट 0 है। ऐसे करते करते स्पेस के लिए जिसका नंबर 27 था वहां पर 27वां कंपोनेंट 1 है, बाकी कंपोनेंट 0 है। अब इस रिप्रेजेंटेशन से क्या फायदा हुआ? इस रिप्रेजेंटेशन से ये फायदा हुआ कि हर एक जो कैरेक्टर है उसको हमने एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। उसके लिए जो वेक्टर है वो यूनिक वेक्टर है, राइट? ये हम देख रहे हैं कोई भी वेक्टर दो कैरेक्टर का सेम नहीं है, नंबर वन। और किसी भी वेक्टर में जो वैल्यू है, जो जो उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 1 ही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसके लिए पहला कैरेक्टर 1 था, बी के लिए जो दूसरा कैरेक्टर है वो 15 है। हर एक में 1 और 0 से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो बायस था कि 18 इज मोर देन 1, वो चला गया और इस वेक्टर फॉर्म में हमने यूनिकली इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया। तो अब अभी तक हमने जो किया इसमें हमने टोकनाइजेशन भी कर लिया और इनकोडिंग भी कर लिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि टोकनाइजेशन क्या है, इनकोडिंग क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो हमारा ट्रेनिंग डेटा था उनमें जो अपने डेटा अपने नाम को जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स में ब्रेक किया, वो क्या थे? हमने हम नाम को ब्रेक किया कैरेक्टर्स में, ए टू जेड, राइट? फिर हमने उन कैरेक्टर्स को एक आईडी असाइन किया। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें हमने जो हमारा ट्रेनिंग डेटा था उसको हमने एक स्मॉलेस्ट चंक ऑफ टेक्स्ट या कैरेक्टर में स्प्लिट किया, जो हमारे केस में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं ए टू जेड। इसको हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो बेसिकली हमने बेसिकली ये ट्रेनिंग डेटा के करस्पॉन्डिंग टोकन्स जनरेट किए। तो टोकन क्या होता है? बेसिकली एक स्मॉलेस्ट चंक ऑफ टेक्स्ट होता है जिसको जिसको जिसके आई मीन जिसके जो मिलकर हमारे डेटा को बनाते हैं। तो हमारे ये जो स्मॉलेस्ट चंक ऑफ टेक्स्ट है ये हो गया टोकन। और
इन टोकन को हमने जो आईडी असाइन किया, उन आईडी का हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन किया, जहां पर हमने एक वेक्टर बनाया और उस वेक्टर में हमने 27 कंपोनेंट रखे, जिसमें पहला कंपोनेंट ए के लिए 1 था, बाकी 0। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकोडिंग, राइट। तो हमने पहले टोकनाइजेशन किया, उसके बाद यहाँ पे इनकोडिंग किया, ठीक है। अब हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इनकोडिंग हो गई। बेसिकली थिंक ऑफ इनकोडिंग एज हर एक कैरेक्टर को हमने कोड असाइन किया। हमने हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर ये कोड असाइन कर दिया था, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी, जो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर को एक हायर वेटेज हमारे मॉडल ने असाइन करना, मतलब अगर हम सिंपल एज इट इज जो नंबर आईडी असाइन हुई उसको मॉडल में फीड करते तो हमारा जो मॉडल है वो कुछ कैरेक्टर्स को के प्रति बायस हो जाता। तो उस बायस को हटाने के लिए हमने एक इनकोडिंग की। उस इनकोडिंग में हमने हर एक कैरेक्टर को एक वेक्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमने मतलब 0 और 1 का ही यूज किया, तो उससे वो बायस हट गया और हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिला। तो ये हो गया इनकोडिंग, हमने इनकोडिंग की। तो अब इनकोडिंग करने के बाद हमारा जो ये ट्रेनिंग डेटा था, पहला रो 27 27 18 और 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली ये था स्पेस के लिए, स्पेस स्पेस स्पेस, और ये था 18 था आर के लिए, और ये 1 था ए के लिए। तो स्पेस के लिए हमारा जो इनकोडिंग है वो ये है, सारे 0 और बस आखिरी वैल्यू 1 है। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्पेस के लिए पहला स्पेस, ये दूसरा स्पेस, ये तीसरा स्पेस, और ये था आर के लिए, जो 18 आया था वो था आर के लिए। तो ये हो गया हमारा इनपुट, और अब आउटपुट हो गया। आउटपुट क्या था? ए। तो आउटपुट ए के लिए हमारा ये पहला जो वेक्टर था उसमें पहला कंपोनेंट 1 था, बाकी कंपोनेंट 0 थे। तो आप देखो इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे इनपुट में टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए? टोटल हो गए हमारे 27 27 27 27। 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 हो गया इज इक्वल टू, अगर हम 27 इंटू 4 करें, 108। तो इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे 108 इनपुट होंगे, और जो हमारा आउटपुट होगा वो एक कैरेक्टर होगा, राइट। क्योंकि आउटपुट है वो हमारा क्या है, वो एक एक कैरेक्टर है, ए आई जे। तो हमारा जो मॉडल है वो एक एक कैरेक्टर लेवल आउटपुट देगा। तो हमारा आउटपुट में हमेशा 27 कंपोनेंट्स होंगे, राइट। तो हमारा आउटपुट में हमेशा 27 कंपोनेंट होंगे। तो अब ये जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, यहाँ पर हमने पहले रो के लिए हमने वहाँ वैल्यू फीड की, फिर हम दूसरे रो, तीसरे रो, चौथे, 12वें रो, सबके लिए यहाँ पर हम इस तरीके से वैल्यू फीड कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेनिंग डेटा का इनपुट डेटा बन जाएगा, और ये हमारा आउटपुट डेटा है। तो अब इसको हम अपने मॉडल में फीड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल में टोटल यहाँ पर मेरे पास 4 नोड बनाया है, बट एक्चुअली में 108, 27 इंटू 4, 108 नोड्स इनपुट होंगे, और आउटपुट कितने होंगे? 27 नोड, क्योंकि आउटपुट में हमेशा एक 27 नोड ही रहेंगे, बिकॉज हर एक कैरेक्टर का जो बिकॉज आउटपुट कैरेक्टर लेवल हो रहा है, तो कैरेक्टर एक कैरेक्टर को हम 27 नोड से 27 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आउटपुट विल ऑलवेज बी हैविंग 27 नोड्स। अब इस मॉडल की हमने 108 नोट्स की इनपुट होगी, 27 नोट्स का आउटपुट होगा, फिर इस मॉडल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद ये वेट्स एडजस्ट होंगे, वेट्स एडजस्ट होने के बाद हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, तो जिसमें हमने अपनी ट्रेनिंग डेटा को सबसे पहले स्मॉलेस्ट चंक में ब्रेक किया, और उन स्मॉलेस्ट चंक्स को आइडेंटिफाई किया, और उनको एक आईडी असाइन किया। उस स्मॉलेस्ट चंक ऑफ टेक्स्ट को बोलते हैं हम टोकन। और फिर उस टोकन के आईडी को हमने जो एक कोड असाइन किया, जिसमें कोई बायस ना हो, और हर एक कैरेक्टर को, हर एक टोकन को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल सके, उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है एम्बेडिंग का, जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये है टोकनाइजेशन और इनकोडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने टोकन डिफाइन किया, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई में भी ऐसे ही ऐसे ही टोकन बनते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। तो ये हमने बहुत ही एक सिंपलिस्टिक टोकन बनाया है, टोकनाइजेशन किया है। बट अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देखोगे, जैसे जेमिनाई फॉर एग्जांपल, तो वहां पर अगर आप जो एंटर करते हो, मान लीजिए आपने ये सेंटेंस एंटर किया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि इस तरीके से टोकनाइजेशन हो रही है, राइट, जहाँ पर कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन हो रही है। तो आप देखो यहाँ पर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? WHAT 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पर टोटल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया में 30 टोकन्स हैं, राइट। तो जस्ट ये सेंटेंस अगर हमने अपने मॉडल को एंटर किया और एक डॉट भी एंटर कर दिया, डॉट छोड़ देते हैं बिफोर टाइम भी, हमने बस ये सेंटेंस एंटर किया तो यहाँ पर 30 टोकन्स एंटर हुए। हर एक टोकन में हमने देखा कितने कंपोनेंट थे, 27 कंपोनेंट्स थे। तो 30 इंटू अगर हम 27 करेंगे तो ये हो गया 30 इंटू 27, तो 810। तो इस छोटे से सेंटेंस में आप देखो कि जो नंबर ऑफ टोकन्स यूज होंगे वो हो गए 810। बट ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है। आप जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैट जीपीटी या कोई भी मॉडल यूज करते होगे, आप बस ये प्रॉम्प्ट नहीं देते हो, आपके प्रॉम्प्ट बहुत लंबे होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, राइट। तो आप सोचो कि उतने बड़े पैराग्राफ को अगर आप एंटर करोगे तो आपके जो इनपुट नोड्स हैं ये 810, इट कैन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो उतने, तो अगर आप बिल्कुल ही एक कैरेक्टर लेवल टोकन यूज करोगे तो पहला चीज ये है कि आपका जो इनपुट जो नंबर ऑफ टोकन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर जो इनपुट नोड्स हैं वो अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर अकॉर्डिंगली आपके जो हिडन लेयर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपका नंबर ऑफ नोड्स न्यूरल नेटवर्क में बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत कंप्यूटेशन लगेगा, और उस कंप्यूटेशन में फिर बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा मॉडल। तो पहला प्रॉब्लम तो एक सिंपलिस्टिक टोकन, कैरेक्टर लेवल टोकन यूज करने में पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इसी से रिलेटेड ही है कि आप जैसे जैसे आप बड़े बड़े सेंटेंस लिखोगे, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे, तो चूंकि वो नंबर ऑफ टोकन्स बहुत ज्यादा, इनपुट टोकन बहुत बढ़ जाएंगे और हमारा कंप्यूट लिमिटेड है, तो बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो आपके सारे प्रॉम्प्ट को कंसिडर नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ का प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें 10 सेंटेंस है, तो बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशन लिमिट्स हमारा मॉडल जो है वो शायद आपके लास्ट 2 सेंटेंस को ही अपने कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर करे, वो फर्स्ट 8 सेंटेंस को कंसिडर ना करे, बिकॉज टोकन का एक लिमिट होता है, राइट। यू कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टोकन्स इन द बिगिनिंग। तो उसमें जो पहला जो हमारा मॉडल है वो बहुत ज्यादा आप वो कॉन्टेक्स्ट ले नहीं सकता है, तो वो मॉडल बहुत इंटेलिजेंट साउंड नहीं करेगा अगर आप सिंपल कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन करोगे। इसीलिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि एक एक कैरेक्टर पे को टोकन नहीं माना जाता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक टोकन माना जाता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उनको टोकन माना जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर इज है, तो इज हम जब किसी से बात करते हैं इंग्लिश में तो इज कई बार यूज होता है। तो इज कैन बी जस्ट आई एस कैन बी वन टोकन। सिमिलरली द भी कई बार यूज होता है। द एक हम सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में द यूज करते हैं, फिर द एज अ चंक बहुत बार रिपीट होता है, तो द कैन बी अनदर टोकन, ऑफ कैन बी अनदर टोकन। सिमिलरली आई एन डी में भी कुड बी अ टोकन। तो बेसिकली टोकनाइजेशन के लिए एक अलग एल्गोरिथम होता है, बट वो बेसिकली क्या करता है कि जो चंक्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उन ग्रुप को वो एक टोकन बना देता है। तो अगर उस तरीके से हम सोचें तो मान लीजिए यहाँ पर इज एक टोकन है, द एक टोकन है, ऑफ एक टोकन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोकन्स 30 जो कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन से के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम WHAT वॉट को एक टोकन मान लें, इज को एक टोकन मान लें, द को एक टोकन मान लें, तो 1 2 3 कैप को एक टोकन मान लें, 4 इट को एक टोकन मान लें, 5 AL को एक टोकन मान लें, 6 ऑफ को एक टोकन मान लें, 7 IND को एक टोकन मान लें, 8 तो और IA को मान लें 9, तो 30 से हमारे 9 टोकन्स हो गए, राइट। तो अब हमारे टोकन थोड़े कम हो गए, तो कम टोकन के को यूज करके हम मतलब कंप्यूटेशनली एफिशिएंट तरीके से मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, और लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो हम और जो प्रॉम्प्ट है उसमें लार्जर कॉन्टेक्स्ट विंडो हमारा बढ़ जाता है। तो इसीलिए रियल लाइफ में जो टोकनाइजेशन होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो वो उस वीडियो में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि कैसे रियल लाइफ में टोकनाइजेशन होता है। वो वीडियो भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं डिटेल वीडियो और बना दूंगा, बट उस वीडियो को आप देख के ब्रॉडली कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। बट फंडामेंटली कॉन्सेप्ट यही है टोकनाइजेशन का कि आप जो आपका ट्रेनिंग डेटा है उसको आप एक स्मॉलेस्ट चंक ऑफ टेक्स्ट में आप ब्रेक कर रहे हो, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो बेसिकली जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल अज्यूम करता है कि
किसी भी सेंटेंस का वो बिल्डिंग ब्लॉक होगा। तो या तो आप सिंपलिस्टिक तरीके से आप एक कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन कर लो, जो कि बहुत बेसिक हो गया, बट उसमें प्रॉब्लम है कि वो कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट होगा और कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़े टोकन को इंक्रीज कर लो, टोकन जिसमें एक टोकन में आप ज़्यादा कैरेक्टर्स लो और उन कैरेक्टर्स को लो जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो उसमें आपका कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट फीड कर सकते हो। बट अल्टीमेटली टोकनाइजेशन इज काइंड ऑफ ब्रेकिंग डाउन, is the smallest unit of let's say group of characters which forms the building block of a sentence। ये होता है टोकनाइजेशन। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट यही है कि आप बेसिकली तो आप क्या करते हो, आप जो भी लिखते हो, जैसे यहाँ पर कुछ भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट एक स्मॉल टोकन में ब्रेक होता है। वो टोकन जैसे ये जो हमारे हमने जो लिखा, ये जो नाम भी है एक काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट ही है। तो वो छोटे छोटे टोकन्स में ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पर R18 स्पेस 27 ऐसे ब्रेक हुआ, फिर उनकी इनकोडिंग हुई, फिर इनकोडिंग होने के बाद वो फाइनली जो इनपुट हमने लिखा था वो इस तरीके से कुछ नंबर्स में कन्वर्ट हुआ। और फिर ये नंबर्स जो आए ये जाते हैं हमारे इनपुट में, फिर इन पे मॉडल की लर्निंग होती है, फिर मॉडल एक आउटपुट देता है जिसको हम फिर डिकोड करते हैं। फिर डिकोड करने के बाद हमारा आउटपुट आता है। तो बिहाइंड द सीन्स टोकनाइजेशन और इनकोडिंग ऐसे काम करता है। तो अगले वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, एम्बेडिंग। उस एम्बेडिंग में क्या होता है कि ये जो हमने दूसरा स्टेप किया इनकोडिंग का, ये वाला स्टेप को हम स्किप करते हैं और हम स्ट्रेट अवे एम्बेडिंग करते हैं। तो वो वाला हम बाद में समझेंगे, बट it is still good to understand how a large language, what happens behind the scenes in a large language model. So thank you, thanks for your time.